हेलो बच्चों, आज हम वसंत बुक का झांसी की रानी चैप्टर पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका जो है वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन कथा का वर्णन किया गया है। उनके बचपन से लेकर उनकी वीर गति तक सभी घटनाओं का विस्तार से इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसमें रानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी वीरता के बारे में बताते हुए कहा गया है कि जब हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय जो रानी लक्ष्मीबाई है वह एक सूरज की नई किरण के तौर पर हमारे सामने आई थी। उन्होंने हमारे अंदर एक आज़ादी की ललक को, आज़ादी के दीपक को जगाया था कि हमें अंग्रेजों की गुलामी में नहीं रहना है। उनसे हमें एक आस जगी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी, कि जो भारत देश जो है वो अंग्रेजों की गुलामी में इतना जकड़ चुका था कि उसने आज़ादी की आस ही छोड़ दी थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उनके अंदर फिर से आज़ादी की लहर को जगाया। और जो आज़ादी कहीं गुम हो गई थी, उन हर एक भारतवासी के मन में यह ललक जगाई कि आज़ादी पानी है। सबने अपनी आज़ादी की कीमत को पहचाना और अंग्रेजों की जो अंग्रेजी यानी कि फिरंगी, उनकी गुलामी को दूर करने के लिए सबने मन में ठान ली थी। सभी युद्ध के मैदान में आज़ादी की लड़ाई में उतर आए थे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें एक वीरांगना के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपना पूरा योगदान दिया था। तो चमक उठी सन 57 में 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी जो तलवार थी वो चमक उठी थी, मानो कि उन्होंने अपनी तलवार की वीरता पर भारत देश को आज़ाद कराने के लिए ठान लिया था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। हमने जो बुंदेले थे उनके सबके मुँह से यह रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कि ये झांसी वाली रानी जो लक्ष्मीबाई थी वह खूब लड़ी मर्दानी, यानी कि यह औरत होते हुए भी एक वीर पुरुष की तरह इन्होंने युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी थी। उस समय औरतों को युद्ध करने का अधिकार नहीं था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुष और औरत के भेद को मिटाते हुए वीरता से आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। वह कानपुर के अपने नाना के यहाँ रही थी। उनका नाम बचपन का छबीली था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। यह जो लक्ष्मीबाई थी यह इनका बचपन का नाम छबीली था और यह अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। वह अपने नाना के घर पे ही रहती थी, वहीं पर वो पढ़ाई किया करती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। जिस तरह से बचपन में बच्चों के खेल खिलौने और सखी सहेलियां होती हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही अपनी वीरता का परिचय दिया करती थी। उनकी सहेली क्या हुआ करती थी? तलवार, कृपाण और जो युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र उपयोग किए जाते हैं वह इन सब के साथ में खेला करती थी। यही उनकी सखी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है कि वह लक्ष्मी थी या स्वयं दुर्गा का अवतार थी। वह इतनी वीर थी
कि मानो उन्होंने वीरता का अवतार धारण करके वह पैदा हुई हैं। देख मराठे पुलकित होते, जो वह मराठा वंश में उत्पन्न हुई थी, मराठे भी उन्हें देखकर हर्ष से आनंदित होते थे। उनकी तलवारों के वार को वह देखकर अचंभित होते थे कि कोई औरत या कोई स्त्री इतनी वीरता के साथ कैसे तलवार चला सकती है। उनको जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके खेल क्या थे? नकली युद्ध। वह एक मानो कि मतलब एक योजना, युद्ध की योजना बनाकर खेल खेल में वह युद्ध किया करती, व्यूह की रचना करती थी और खूब शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना। जिस प्रकार से एक जो राजा होता है वह दूसरे राजा के साथ युद्ध करते हुए जो जो वह योजनाओं को अपनाता है, करता है, रानी लक्ष्मीबाई वह सब खेल खेला करती थी। उन्हें ये सब खेल खेलना ही प्रिय लगते थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनकी सगाई हुई झांसी के राजा के साथ और उनका वहाँ ब्याह हुआ और उनके ब्याह में इतनी खुशियाँ मनाई गई। राजमहल में एक दूसरे को सब बधाई गाई गई, खुशियाँ छा गई, क्योंकि वह जो बहुत वीर थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को पाया था और शिव जो थे वह अपनी भवानी, अपनी शक्ति से मिले थे, मानो उसी प्रकार से वीर रानी लक्ष्मीबाई अपने पति से मिली थी। जो खुशियाँ जब शिव जो थे अपनी शक्ति से मिले थे, उस समय पर जो खुशी और आनंद मनाया गया था, उसी प्रकार की खुशी और आनंद रानी लक्ष्मीबाई के ब्याह पर मनाया गया था कि जब उनकी झांसी की राजा से शादी हुई थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। जो महल थे वहाँ के झांसी के, जब रानी का वहाँ के राजा के साथ विवाह हुआ तो वहाँ पर मानो कि सौभाग्य जो है वो उदित हो गया हो, हर तरफ सौभाग्य छा गया हो, महल में हर तरफ उजाला ही उजाला था। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु जो कालगति थी वो भी चुपके चुपके काली घटा बनकर उसने घेर लिया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। जो तीर चलाने वाले हाथ थे, उन्हें उन हाथों में चूड़ियाँ कब अच्छी लगती हैं। रानी विधवा हुई है, वह रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह विधवा हो गई, अर्थात उनके पति की मृत्यु हो गई। विधि को भी उन पर कोई दया नहीं आई, क्योंकि वह रानी जो थी वह बहुत वीर थी, बहुत छोटी उम्र थी उनकी, तो इतनी छोटी उम्र में ही वह विधवा हो गई। विधि को भी, भाग्य को भी उन पर कोई दया नहीं आई। निहि संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। वे जो राजा थे झांसी के, वह निहि संतान मरे। रानी जो थी वह शोक में डूबी हुई थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। बुझा दीप झांसी का, जैसे ही झांसी के राजा की मृत्यु हो जाती है तो डलहौजी जो कि एक अंग्रेज शासक था, वह मन ही मन बहुत आनंदित होता है, क्योंकि उस समय यह प्रथा थी कि अगर कोई राजकुमार नहीं है, कोई कुल का वारिस नहीं है, तो वह सारा राज्य जो है वह अंग्रेजों
कि गुलामी जो वह वो अंग्रेज़ों के अधिकार में आ जाए का सब अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर रहेंगे। तो जब झांसी की रानी का कोई पुत्र नहीं था और उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी, तो जो डलहौजी था वह मन में बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ और वह राज्य हड़पने का उसने यह अच्छा अवसर पाया और अपनी फौजों को भेजकर, अपनी सेना को भेजकर उन्होंने उस झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया और यह ऐलान कर दिया कि यह झांसी में कोई यहाँ का वारिस नहीं है, तो यह सब ब्रिटिश राज्य के अधिकार में आज से झांसी आ गया है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, अभी तो झांसी की रानी के आंसू भी नहीं सूखे थे, अर्थात वह इतने शोक में डूबी हुई थी, अपने पति की मृत्यु के शोक से वह अभी निकल भी नहीं पाई थी। उनकी आंखें जो थी वह आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने देखा कि झांसी हुई वीरानी थी, कि जो यह झांसी है यह राजा की मृत्यु के बाद वीरान हो गई है और अंग्रेज जो हैं इस पर अपना अधिकार करने के लिए आ गए हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। अब आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक।